हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवल शर्मा व्लॉग्स एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज है थर्सडे और टाइम हो गया है शाम के 6:15 और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया। 4:30-5 बजे के आसपास में ऑफिस से आया और इतनी गर्मी है ना बॉस, दोपहर में ट्रैवल करना इज़ अ रियल टास्क नाउ डेज। और सच में बता रहा हूँ, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी मैं नीचे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अपनी स्कूटर का काम कराना है, एक्सेस का काम कराना है। और आप देख सकते हो वहाँ सनसेट होने का टाइम हो गया है और यहाँ खड़ी है एक्सेस। और दोपहर को मतलब ऑफिस आने के बाद मैं बाहर निकल नहीं पाया क्योंकि गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी, तो निकलने मिला नहीं। अभी आया हूँ नीचे क्योंकि इसको लेके जाना है मैकेनिक के पास में, क्योंकि इसका जो बेल्ट है पीछे का, जो व्हील को स्पिन करता है, वो टूट गया है। ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि स्टार्ट करने के बाद में, एक्सीलरेटर देने के बाद में व्हील घूमता है बट आगे नहीं जाती है गाड़ी। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्टार्ट करके कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये लगाई मैंने चाबी, ये किया मैंने स्टार्ट। अब बाइक स्टार्ट है, आप देख सकते हो बाइक स्टार्ट ही है। बट अगर मैं इसको यार रेस दूंगा तो देखा, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। रेस देने के बाद में भी व्हील स्पीड नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अंदर का जो बेल्ट है वो टूट गया है, तो उसको अभी रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि फिर थोड़ा आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो मैं अभी इसे साफ़ करूँगा क्योंकि होली के दिन से ये बंद पड़ी है, ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए। तो अभी इसको साफ़ करके टो करके मैकेनिक के पास लेके आना पड़ेगा। इसे अभी बंद कर देता हूँ और मैं आपसे बात करता हूँ। तो हुआ ये था कि हम लोग बर्थडे को सब लोग नीचे उतरे होली खेलने के लिए। होली खेली हम लोगों ने और होली खेल के हम लोग सब गए थे बारहवीं डैम, जो बदलापुर में है। वहाँ पे नदी पे जाके हम लोग ने नहाया और वहाँ पे आराम से 2-3 घंटा हम लोग ने स्पेंड किया था। और सब हम लोग गए थे टू व्हीलर पे, कोई भी कार से नहीं गया था क्योंकि सब कलर में थे और सब भीगे थे, तो कार लेके जाना सूटेबल नहीं था, गंदी हो जाती गाड़ी। तो हम लोग सब टू व्हीलर से गए थे, नहीं करके 4-5 टू व्हीलर थी। फिर जब वहाँ पे हो गया, नहा के हो गया, मस्ती करके हो गया, तो हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। निकलते टाइम गाड़ी स्टार्ट तो हुई बट वो आगे मूव ही नहीं हो रही थी। बहुत ट्राई किया, बहुत हम लोग ने देखा उधर भी चेक करके, बट मूव हो नहीं रही थी। तब मुझे समझ में आ गया कि उसका जो बेल्ट होता है वो टूट गया है, तो जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो मैं उसे नहीं नहीं करके 10-12 किलोमीटर टो करके लाया घर तक। और होली का दिन था तो सारे मैकेनिक बंद थे। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे मेरे को टाइम मिला नहीं ऑफिस की वजह से। आज मुझे इसका काम कराना ही पड़ेगा क्योंकि कल फ्राइडे है, कल सारे मैकेनिक बंद रहेंगे। और सैटरडे संडे थोड़ा दूसरे काम से बिजी हो जाऊंगा मैं। तो आज ही मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं अभी इसको फिर से टो करके मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। उससे पूरा खुलवा के पूरा काम होगा और वो नया बेल्ट डलवाना ही पड़ेगा। तो बस यही है कि स्कूटर पुरानी हो रही है तो धीरे धीरे थोड़ा ना थोड़ा काम निकलता ही रहेगा। थोड़े बहुत पार्ट्स रिप्लेस होते रहेंगे इधर उधर, बट ठीक है। ज़रूरत के वक्त बहुत अच्छा साथ देती है, काम आ जाती है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। बाकी जैसा मैंने बताया, दोपहर को बहुत गर्मी रहती है तो दोपहर को मैं निकल ही नहीं पाता हूँ, कुछ कर ही नहीं पाता हूँ घर आने के बाद भी। अभी थोड़ा बहुत क्लाइमेट प्लेजेंट है तो कुछ कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं साफ़ करता हूँ फटाफट फटाफट और इसको लेके जाता हूँ मैकेनिक के पास में। ज़्यादा काम नहीं है, खाली वो पीछे का जो कवर है वो खुलेगा, उसका क्लच निकलेगा। क्लच निकलने के बाद में नया बेल्ट फिट होगा, वो फिट हो जाने के बाद में ये बैक ऑन द रोड। तो मैं अभी इसे लेके जाता हूँ और आपसे बात करता हूँ डायरेक्टली गैराज में जाके। स्टे ट्यून्ड। तो मैंने अभी स्कूटी को साफ़ कर दिया है, इतना पूरी तरह से नहीं किया क्योंकि पता है मैकेनिक के पास जाएगी, खुलेगी, वो तेल वाले हाथ लगेंगे मैकेनिक के, फिर गंदी होगी। तो बस खाली धूल जितनी भी थी वो सब निकाल दिया ताकि उसके ऊपर बैठ सकूँ मैं। और जब वो पूरी तरह से बन जाएगी तो उसको वॉशिंग में भी डालूंगा, वॉश हो जाएगी तो अच्छी चमक भी जाएगी। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ रंजीत का। रंजीत आ रहा है नीचे, मेरी सोसाइटी में रहता है। अब वो चलाएगा इसको, आई मीन वो उस पर बैठेगा और मैं दूसरी बाइक से टो करके हम लोग इसको लेके जाएंगे मैकेनिक के पास में। ज़्यादा दूर नहीं है, हाँ, 1 किलोमीटर दूर ही है मैकेनिक यहाँ से। तो उसका वेट करता हूँ, जैसे ही वो आ जाएगा फिर फटफट निकलते हैं हम लोग। फिर मैं आगे की बात आपसे
गैराज में जाके करूँगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग टोचन मार रहे हैं। आगे रंजीत चल रहा है, यहाँ दूसरी बाइक है, यहाँ मेरा पैर है। तो ये है देसी जुगाड़ और ये मैं। तो रंजीत आया था मेरे साथ में, बेचारे ने बहुत हेल्प करी है। मैं बाइक चला रहा था और वो दूसरी बाइक को टोचन कर रहा था मैं, आपने देखा वीडियो में। तो अब ये जा रहा है, इसको मैंने बोला तू घर जा अभी। तब ये घर जाएगा, बाद में अगर ज़रूरत लगी तो मैं इसको फिर से बुला लूँगा मैं। चल, थैंक यू, आराम से जा। तो अभी मैं आ गया हूँ मैकेनिक के पास में। तो एक जुपिटर का काम चल रहा है अभी, वो हो जाने के बाद में इसका काम चालू होगा। तो जैसे जैसे काम प्रोग्रेस होगा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बाइक खुली, किस तरह से उसका सामान बदला। तो आप बने रहिए। तो मैकेनिक के पास आ तो गया मैं, लेकिन बाइक को टो करने में मेरे पैर में बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ गया है। देखते हैं, अब थोड़ा 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी स्कूटर का काम चल रहा है ऑलरेडी। तो वो उसका काम होगा पूरा ख़त्म, फिर अपनी बाइक जाएगी, अपनी स्कूटर का काम चालू होगा। तो जैसे उसका काम होगा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उसका पार्ट रिप्लेस किया। तो यही होता है कि अगर चीज़ों का यूज़ करते हैं, अगर मतलब अगर अपनी चीज़ है उसका ध्यान रखना ही बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, चलता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बने रहिए। तो इस तरह से कुछ बेल्ट की हालत हो गई है, ये टूट गया है। तो ये ऐसा जॉइंट रहता है, तो ये पुराना हो गया, तो जिसकी वजह से यहाँ से टूट गया। आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये पूरा जॉइंट जो है वो टूट के अलग हो गया। तो जिसकी वजह से ये अंदर से ही टूट गया और स्कूटी आगे मूव नहीं कर रही थी। और अभी नया बेल्ट ले लिया है, उसको लगा दिया है अंदर। वो लगाने के बाद में पहले जैसी चलेगी। तो ये नया बेल्ट पड़ा मुझे कुछ 300 रुपीज़ का, और लेबर चार्ज के साथ एडिशनल 150, तो मतलब टोटल जाएगा मेरा 450-500 तक। अब जैसे ये फिक्स हो जाएगा उसके बाद में मैं दूंगा स्कूटी को वॉश कराने के लिए। तो थोड़ी धूल मिट्टी है वो भी अच्छे से निकल जाएगी। इस कवर को खोलना बड़ा टास्क है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल टूल लगता है वो वाला। उसको क्लच में अटका के फिर उसका नट बोल्ट निकालना पड़ता है, तब जाके पूरा का पूरा पैनल निकलता है। अब इस पैनल को निकालने के लिए यहाँ से एक छोटा सा एक पैनल था वो भी निकालना पड़ा। भले ही नॉन गियर स्कूटी है, बट उसमें भी क्लच रहता ही है, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता है, जैसे जैसे मौसम मिलता है स्कूटी को, तो वैसे वो क्लच भी काम करता है। तो अब वो फटाफट बेल्ट लगेगा इस तरह से, और ये कवर बैठेगा। फिर बाइक लेके जाऊँगा मैं धुलाने के लिए। अब फिर से देख लीजिए इसकी क्या हालत हो गई है। तो एक तो ये पुराना भी हो गया था, और फिर ज़्यादा लोड भी आ रहा था, तो इसकी वजह से मुझे लगता है वो टूट गया है। होपफुली अभी सब सही रहेगा, तो फटाफट फिट करके आपसे इस तरह से ये क्लैंप को बिठाते हैं।
और ये क्लैंप को फिक्स करने के बाद में ही इसको टाइट किया जाता है, अदरवाइज़ वो जो नट है वो स्लिप करेगा और प्रॉपर बैठेगा नहीं। तो ये क्लैंप बड़ा काम आता है। तो यूजुअली जब बाइक का भी क्लच प्लेट खोलते हैं तो उसके लिए ये क्लैंप बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो फिक्स करके रखता है उतना पोर्शन को, तब जाके वो नट खुलता है, फिर तब जाके अलग अलग क्लच प्लेट निकलते हैं बाहर। तो स्कूटी में भी सेम फंडा है, आप देख ही सकते हो किस तरह से उसको अटका के रखा है। अब ये हो गया है फिक्स, और ये बेल्ट भी लग गया है प्रॉपरली। बेल्ट घुमा क्यों रही हो? तो स्कूटी को वॉश करा लिया अभी मैंने, और वॉश करने के बाद में चमक रही है अच्छे से। जितनी भी धूल मिट्टी लगी हुई थी, ऑयल पार्टिकल्स जितने भी थे सारे निकल गए। कलर थोड़ा फेड हो गया तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दो आप, बट धोने के बाद पुरानी गाड़ी भी नहीं चमकती है। अभी ये नंबर प्लेट का काम भी कराना है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी फटाफट फटाफट हो जाएगा। तो देखिए, तो स्कूटर का पूरा काम हो गया है। उसका जो बेल्ट चेंज करने का था वो भी करा के दे दिया मैंने। तो ये भी होता है कि जब चीज़ पुरानी होने लग जाती है तो उसको थोड़े पार्ट रिप्लेस करना पड़ते हैं, ठीक कराने पड़ते हैं, और उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो साथ देती है बहुत, और ये स्कूटी ने बहुत साथ दिया है मेरा, आगे भी देगी। बट ऐसा है कि जब भी मेरी किसी भी गाड़ी का काम होता है, जैसे मेरी पहले भी बाइक्स थी, उसका काम होता था तो मैं बैठ के खुद ही देखता था, क्योंकि फिर उससे एक आइडिया आ जाता है कि कैसा पार्ट रिप्लेस हो रहा है, क्या काम हो रहा है, गाड़ी कैसे खुल रही है। क्योंकि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर मैकेनिक अवेलेबल नहीं है, हम कोई ऐसे आइसोलेटेड जगह पे फंसे पड़े और थोड़ा बहुत अगर सामान भी अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है, तो उसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है गाड़ियों का, फिर टू व्हीलर्स का। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि उसको इमरजेंसी सिचुएशन पे कैसे खोला जाए, कैसे उसको एटलीस्ट स्टार्ट किया जाए। तो अभी मैं जाता हूँ घर पे, अभी घर जाके सोना है, क्योंकि कल भी ऑफिस से मेरा छुट्टी रही है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे बताइए। एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।